एक और मज़ेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक हरे भरे गांव में हरीराम नाम का एक गरीब लेकिन बहुत दयालु किसान रहता था। हरीराम के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो खेतों में मेहनत करता, पशुओं से प्यार करता और कभी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता। उसका खेत एक बड़ी नदी के पास था। वही नदी गांव की जीवन रेखा थी। एक दिन दोपहर को जब हरीराम खेत से लौट रहा था, तभी उसने नदी की ओर से किसी के कराहने की आवाज सुनी। बचाओ, कोई है, बचा लो मुझे। हरीराम घबरा गया। वो नदी के पास गया तो देखा एक बड़ा मगरमच्छ कीचड़ में फंसा हुआ था। उसका शरीर सूख रहा था और वो बहुत कमजोर लग रहा था। मगरमच्छ बोला, हे किसान, मैं कई दिनों से यहाँ फंसा हूँ। अगर तुम मुझे नदी तक पहुँचा दो तो मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। हरीराम डर गया। मगरमच्छ खतरनाक होता है, ये वो जानता था, लेकिन उसके मन में दया जाग उठी। उसने सोचा, अगर ये मर गया तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा। हरीराम ने अपनी रस्सी, लकड़ी और बहुत साहस से मगरमच्छ को धीरे धीरे नदी तक पहुंचाया। जैसे ही मगरमच्छ पानी में पहुंचा, उसकी ताकत लौट आई। लेकिन तभी मगरमच्छ की आंखें लाल हो गईं। मगरमच्छ हंसते हुए बोला, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं भूखा हूं। हरीराम कांप गया। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे मारोगे? मगरमच्छ बोला, ये दुनिया ही ऐसी है, भलाई का बदला बुराई से। हरीराम ने साहस जुटाकर कहा, अगर तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो पहले 3 समझदार प्राणियों से पूछ लेते हैं, क्या ये न्याय है? मगरमच्छ मान गया। वे एक गाय के पास गए। गाय ने दुखी होकर कहा, मैंने जीवन भर अपने मालिक की सेवा की, लेकिन बुढ़ापे में मुझे घर से निकाल दिया गया। इंसान स्वार्थी होता है। मगरमच्छ खुश हुआ। फिर वे एक पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ बोला, मैंने सबको फल और छाया दी, लेकिन लोग मेरी टहनियां काटते रहे। भलाई का कोई मोल नहीं। हरीराम का दिल टूट गया। अंत में वे एक चालाक लोमड़ी के पास पहुंचे। लोमड़ी बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब कैसे हुआ? मगरमच्छ ने पूरी कहानी सुनाई। लोमड़ी बोली, मैं तभी फैसला दूंगी जब मुझे वही स्थिति दिखे। मगरमच्छ फिर से कीचड़ में लेटा जैसे पहले था। जैसे ही वो फंसा, लोमड़ी चिल्लाई, अब समझ आया, किसान भागो। हरीराम तुरंत भाग गया। मगरमच्छ गुस्से से चिल्लाता रह गया। नदी में लौटकर मगरमच्छ को अपनी गलती समझ आई। उसने सोचा, अगर मैं कृतज्ञ ना होता तो आज अकेला ना होता। हरीराम सुरक्षित अपने घर लौटा। उसने सीखा कि दया के साथ बुद्धि भी जरूरी है। गांव में उसकी समझदारी की कहानी फैल गई। लोग उसका सम्मान करने लगे। कहानी की सीख, दयालु बनो लेकिन मूर्ख नहीं। हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी और मज़ेदार कहानियां देखने के लिए कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।